हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जय हिंद क्लासेस में। आज मैं आप लोग को प्राचीन भारत के इतिहास में से उत्तर मौर्य काल, जी हाँ दोस्तों, उत्तर मौर्य काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, जो कि एसएससी जीडी, जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा, जहाँ से आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को डेली 5 से 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहले वाला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? जी दोस्तों, महान सिल्क मार्ग भारतीयों के लिए किसने आरंभ किया? आपका ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष या ऑप्शन डी फाहियान। दोस्तों, भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग था वह आरंभ कराया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के द्वारा। जी दोस्तों, कनिष्क के द्वारा। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये है कि आपके कनिष्क किस राजवंश का शासक था? तो दोस्तों, कनिष्क जो था दोस्तों वो आपका कुषाण, जी हाँ दोस्तों, कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था। इससे और ही पूछता है दोस्तों सिल्क मार्ग, जी हाँ दोस्तों, सिल्क मार्ग किसको किससे जोड़ता है दोस्तों? तो सिल्क मार्ग हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं, सिल्क मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता है। इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा रखी? जी हाँ दोस्तों, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा रखी? आपका ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त या ऑप्शन डी चोल। दोस्तों, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा रखी गई दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सातवाहन शासकों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सातवाहन शासकों के द्वारा ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा रखी गई। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछता है, वो है आपका सातवाहन शासक की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों, सातवाहन शासक की स्थापना राजा सिमुक ने किया। तो सिमुक ने सातवाहन शासक वंश की स्थापना किया। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारत नाटक में यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया? जी दोस्तों, यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन इनमें से किस के द्वारा शुरू किया? आपका ऑप्शन ए शंको द्वारा, ऑप्शन बी यवनों द्वारा, ऑप्शन सी यूनानियों द्वारा या ऑप्शन डी कुषाण द्वारा। दोस्तों, भारत नाटक में यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन यह शुरू किया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यूनानियों द्वारा। जी दोस्तों, यूनानियों द्वारा भारतीय नाटक में यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन किया गया है। तो इसको सही करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला संघ संवत, जी हाँ दोस्तों, संघ संवत किसने प्रारंभ किया था? जी दोस्तों, भारत सरकार द्वारा संघ संवत, जो भारत द्वारा अभी भी जो संघ संवत लागू किया जाता है, आपको किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों, आपका ऑप्शन है कनिष्क, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी अशोक। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संघ संवत वो आरंभ किया था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, यहाँ दोस्तों कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा यह लागू किया गया था। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन थे? जी हाँ, तो सर्वप्रथम भारत को सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित कौन थे? आपका ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक, ऑप्शन सी गुप्त या ऑप्शन डी कुषाण। दोस्तों, सोने के सिक्के जारी करने वाले सबसे प्रथम भारत में जो थे वो थे आपका ऑप्शन नंबर बी इंडो ग्रीक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है। जी दोस्तों, हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक इंडो ग्रीक, जी दोस्तों, इंडो ग्रीक शासक थे। कुषाण शासक विम कटफिसस द्वितीय ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल से प्राप्त होती है। शीशे, जी दोस्तों, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग। शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय सातवाहन शासकों को जाना जाता है। यानी जो शीशे के सिक्के जो चलाया गया था वह उसका श्रेय जाता है सातवाहन शासकों को। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? जैसे कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? आपका ऑप्शन ए कंबन बाणभट्ट अश्वघोष, ऑप्शन बी नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र, ऑप्शन सी अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट या ऑप्शन डी कालिदास कंबन या वसुमित्र। दोस्तों, कनिष्क के समकालीन थे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र। जी हाँ दोस्तों, नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। व्याख्या में लिखा गया है, नागार्जुन अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। जी हाँ दोस्तों, नागार्जुन जो थे वो एक बौद्ध दार्शनिक थे तथा बौद्धों के महायान शाखा के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। नागार्जुन को, जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप लोग देखिएगा, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। जी तो आप नोट कर लीजिए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अश्वघोष और वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी तथा कनिष्क के दरबार में, जैसे तो कनिष्क के दरबार में चरक जैसे चिकित्सक विद्वान भी थे। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ।
मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को किस वर्ष जीता था? यह दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ये जीता था आपका ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी में, ऑप्शन बी 812 ईस्वी में, ऑप्शन सी 912 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1012 ईस्वी में। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी में। यह दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने बात पर आक्रमण किया था तथा इसे जीत की इस तथा सिंध को इसने जीता भी था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? यह दोस्तों आपको ऑप्शन से ऑप्शन ए रुद्रदमन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी गौतमी पुत्रिया सतकर्णी। दोस्तों जूनागढ़ से शिलालेख का जो अभिलेख संबंध है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए रुद्रदमन से या जूनागढ़ शिलालेख संबंध है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? जी दोस्तों राजा हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करते थे? आपका ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी वाराणसी, या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो आयोजित करते थे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी प्रयाग में। जी दोस्तों प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन करता था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी प्रयाग। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुषाण के शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? यानी दोस्तों कुषाण के शासन काल के दौरान सबसे ज्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? आपका ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी स्थापत्य कला। दोस्तों कुषाणों के शासनकाल के समय सबसे ज्यादा विकास हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कला क्षेत्र में। यहाँ तो कला के क्षेत्र में कुषाणों के द्वारा सबसे ज्यादा विकास इसी कला के क्षेत्र में ही हुआ था। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कादम्बरी के लेखक कौन था? जी हाँ दोस्तों कादम्बरी के लेखक आपका ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भास्कर वर्धन, या ऑप्शन डी बिंदुसार। तो दोस्तों कादम्बरी के लेखक जो थे आपका ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। जी हाँ दोस्तों बाणभट्ट जी कादम्बरी के लेखक थे। यह हर्ष के शासनकाल के प्रारंभिक इतिहास से गीत किया सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में। खुश रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।